एक जानने वाली आंटी हैं, उनकी कहानी सुनने में मिली। 5 बेडरूम का घर उन्होंने बनाया, सारी ही ज़िंदगी मेहनत कर कर के कनाडा में। बड़ी मेहनत की, अब्बा जी की कुछ जायदाद भी पीछे से आई, कर करा के सब कुछ उस घर में लगा दिया। मेहनत करके 5 बेडरूम का घर तैयार हो गया। उसके बाद बेटे की शादी हुई। बेटे ने कहा कि वो हमें तो जगह ज़्यादा चाहिए। तो एक-एक करके 4 बेडरूम बेटे ने ले लिए। एक वैसा रूम ले लिया, एक उसको उसने अपना लाउंज सा बना लिया, सिटिंग एरिया, एक उसने बच्चे की नर्सरी बना ली। चौथे रूम में उसने अपना दफ्तर का काम चला लिया। तो बेटे बहू ने 4 बेडरूम 5 में से ले लिए। अब जो 5वां बेडरूम बचा था, ज़ाहिर है उनकी बेटी भी एक है, उसने कहा भाई ने 4 ले लिए हैं तो 1 मुझे चाहिए। 5वां बेटे ने ले लिया। अब जो आंटी हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी मेहनत कर कर के ज़िंदगी चलाई थी, बनाई थी, वो पहुँच गई बेसमेंट में। मतलब अपने ही घर में जिसमें आप इतनी मेहनत करके उसको सेटल करते हो, उसके बाद आपके बच्चे आपके सारे कमरे ले लेते हैं और उसके बाद आपको कहते हैं आप बेसमेंट में बैठ जाओ, जहाँ खिड़की भी पूरी नहीं है, हवा भी देखा जाए तो यहाँ ठंडी ज़्यादा रहती है क्योंकि घर यहाँ पे पूरे एसी सेंट्रलाइज्ड होते हैं। तो बेसमेंट में ना ठंड ज़्यादा होती है, बोन्स को ठंड लगती है। तो कभी हमने बेसमेंट में बच्चे भेजने हो खेलने कूदने के लिए तो हम टेम्परेचर को कम करते हैं घर का, यार नीचे ठंडा है, ज़ुकाम हो जाता है, आउटलेट्स लगी हुई है ना दीवारों के अंदर, तो इस तरह एसी होता है। तो आंटी जो है ना वो बेसमेंट में चली गई। अब आंटी हीटर लगा लगा के अपनी ज़िंदगी चला रही हैं। और फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि वो बता रही थी कि हम मुझे शौक था, मैं सुबह उठती थी, खिड़की खोलती थी, बाहर देखती थी। यहाँ खिड़की ही नहीं है, खोलेंगी क्या? मतलब इतनी सी खिड़की है जो नीचे से ऐसे ऊपर नज़र आती है जेल की तरह। ये कोई वॉकआउट बेसमेंट तो है नहीं। वो वाली बेसमेंट्स होती है ना, इसमें दरवाज़ा होता है, सीधा बंदा बाहर आता है, वो तो चलो और चीज़ है। तो ये वो वाली बेसमेंट्स हैं जो डिग हुई हुई बेसमेंट्स होती हैं, ज़मीन के अंदर हैं, इसकी कोई अलग से एक्सेस नहीं है। और जिन बच्चों के लिए उन्होंने नर्सरी बनाई है, जो बच्चे बेसिकली जी हमारे बच्चे लिविंग रूम में बैठेंगे, नर्सरी में बैठेंगे, जो कमरे सारे हड़प लिए माँ के वो बच्चे भी बेसमेंट में बैठे हुए हैं दादा दादी के साथ। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? क्यों किसी दूसरे को तकलीफ़ दे के खुशी मिलती है? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आपका आपका इतना इतना छोटा दिल कैसे हो जाता है कि आप किसी बुज़ुर्ग को एक तमीज़ का कमरा ना दे सको। मतलब हमारे बचपन में हम अपने बुज़ुर्गों को देखते थे कि सबसे अच्छा वाला कमरा उनको दिया, सबसे अच्छा वाला कपड़ा उनको दिया, नरम मुलायम वाली लॉन उस वक़्त उनको मिलती थी, हम फिर भी खरोड़े कपड़े पहन लेते थे। तो बुज़ुर्गों की इज़्ज़त होती थी कोई, उनके आगे-पीछे लोग फिरते थे, उनके लिए अच्छे खाने बनते थे। अम्मी जी को ब्लड प्रेशर है तो नमक घर के खाने में नहीं डलेगा, तो किसी को भी नमक नहीं मिलता था। तो अब क्या मौत आ गई दुनिया को? मतलब माँ-बाप भी वही हैं, औलादें भी वही हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई आपको दुआएँ दे या हर कोई आपसे खुश हो, लेकिन अपने तौर पे कोई तमीज़ के फ़ैसले किए जा सकते हैं ज़िंदगी में कि नहीं किए जा सकते। ये 5 मिनट मैं बेसमेंट में खड़ी हुई हूँ, शदीद मुझे ठंड लगना शुरू हो गई थी। फाइनली मैं ऊपर चली गई। आई नो जो लोग पाकिस्तान में बैठे हैं वो सोच रहे होंगे अल्लाह का शुक्र करो ठंड लग रही है, लेकिन कोई भी चीज़ ना ज़रूरत से ज़्यादा बुरी होती है। सर्दी हो, गर्मी हो या आधे से ज़्यादा साल सर्दी रहती है, गर्मी आती है तो हम मौजें मारते हैं। कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में ना ज़रा ठीक फ़ैसले करें, कल को ज़रा सा थोड़ा-सा हाथ मारें।